पूरा घूंघट रहना चाहिए, चेहरा न दिखना चाहिए बाहर। क्यों? समाज के हिसाब से। तो आजकल की तो बहन बिटिया ऐसे घूंघट रखती नहीं चलता। मतलब ये तुम्हारी सोच में है? हाँ, हमारी सोच में है कि अंदर रहना चाहिए, अंदर जैसे रहे, मगर बाहर बड़े घूंघट में रहना चाहिए, पर्दे में है, फुल पर्दे में रहना चाहिए, ये सोच है। आपने कभी सोचा है कि एक अच्छे पति पत्नी होना क्या वास्तव में मतलब रखता है? हम अक्सर रिश्तों में समर्पण, प्यार और समझ की बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं की, जैसे तीज पूजा, तब यह भूमिका और भी गहरी हो जाती है। तीज खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुखमय जीवन की कामना करने के लिए व्रत और पूजा करने का एक त्यौहार है। तो तीजा व्रत आप रहती हैं, कितने सालों से रह रही हैं? मैं तीजा रहती हूँ अपने मायके से ही, शादी के पहले से। तो किस सोच के साथ में रहना शुरू करी हैं तीजा व्रत? रहती थी इस सोच में रहती थी कि अच्छा पति मिले, हमारा अच्छे से ख्याल रखे। 10-12 साल हो गए हमें, मतलब छोटे से, जब से मतलब 6-7-8 साल हो गए, उसके बाद से हम रहने लगे थे। हमारी चाची रहती थी, उन्हीं की शादी हुई थी, तो उसके बाद हम रहने लगे। तो कुछ खाया पिया जाता है? नहीं, कुछ नहीं, पानी तक नहीं पिया जाता। अच्छा, पानी भी नहीं पिया जाता। तो कब पीते हैं पानी? जब पूजा हो जाती है उसके बाद में पीते हैं। जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो कोई है सुनी चला जाए, वहीं पूजा पाठ करके छोड़ दे गंगा जी में, ये पंडित को दे दे, कोई कन्या को दे दे, ऐसे दे दिया जाता है। नहीं पहले तो कोशिश करके रहना चाहिए। जी कहते हैं पार्वती जी ने शंकर जी के लिए रखा था, और बस इसी उद्देश्य सब रहते हैं, अपने पति के लिए रहा जाता है कहते। तो अब देखो तुम्हें क्या जो तुम चाह रही थी वो तुम्हें मिला? हाँ, ये तो सही है। मुझे मतलब जैसा मैंने सोचा था वो सब सही है, वैसे ही हुआ। मेरी शादी जहाँ हुई है सब वैसा ही है। यह पूजा उनके पति की लंबी आयु के लिए की जाती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक पक्ष का समर्पण पर्याप्त होता है? महिलाएं तो एक अच्छा पति पाने के लिए तमाम व्रत और पूजा करती हैं, पर लोग एक अच्छे पति पत्नी में क्या तलाशते हैं? पत्नी के बारे में हमारे जो सोच थी, हमारी लव मैरिज की शादी है, जैसा हमने सोचा था वैसी हमको मिल गई है। कैसी सोचे थे? अरे यही सोचा था कि मतलब हमारे साथ दे, हमारे माँ बाप का ख्याल रखे। पढ़ाई ज़रूरी है लड़कियों के लिए कि नहीं? जरूरी है। हाँ। तो जो पत्नी चाहते हो तो वो पढ़ी होना चाहिए कि नहीं? हम नहीं पढ़े तो पत्नी को क्या पढ़ी चाहिए? हम नहीं पढ़े हैं तो पत्नी पढ़ी कैसे ले लें? हम नहीं पढ़े तो पत्नी कहे वो इतनी पढ़ी ले लें कि हम किस्मत में हो तो पढ़ी लिखी मिल जाए तो बात अलग है। अभी तक निभा गए मियाँ बीवी का, उस तरह हमारी बहू भी है। बहू भी अपने पति का ख्याल रखे, हम लोग का बुढ़ी बुढ़े का ख्याल रखे है, और जैसे पहनने ओढ़ने का जैसे जो भी है, जो आज समाज के हिसाब से जो भी फैशन चलते हैं लेटेस्ट, तो अपना वो हिसाब से यूज करेंगे। उसमें हम लोग कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। मान लो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी आ गई, हो सकता है सर्विस वाली आ गई, तो अपने हिसाब से चलेगी। उसमें हम अब उसको घर के बाहर जाना है, फील्ड में जाना है, कहीं भी जाना है, तो अपने हिसाब से मेंटेन करेगी। घर में ये रहे कि हमारा घर का ख्याल रखे। और पढ़ी लिखी मिलेंगी तो नौकरी भी करेंगी, तो उनके काहे हस्तक्षेप कोई करे कि ये नौकरी करने ना जाए। नौकरी भी करें, लेकिन घंटा तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा घर में, वही घर की सेवा है। ना ज़्यादा करें तो फिर घर में थोड़ी बहुत तो करें का परत है, घंटा आधा घंटा कि पाव खा के खाना ना बनाइए। पति और पत्नी के बीच का संबंध बढ़िया रहे, इसके लिए परवरिश के समय ही समानता की मूल बात माता पिता को अपने बच्चों को बताना चाहिए। आज ग्रामीण महिलाएं ये समझ रही हैं कि बेटे और बेटियों में भेदभाव न होने से शादी के बाद लड़के और लड़कियों में समानता का बोध आएगा। कि जितने दर्द से लड़का पैदा किए हैं उतने दर्द से लड़की पैदा किए हैं, तो उसमें भेदभाव वाला कौन काम है? मेरे अंदर ये भेदभाव
किसी बच्चे के लिए नहीं है। जैसा झाड़ू लगाना है तो लड़के भी लगा सकते हैं, लड़की भी। अगर खाना बनाना है लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है। एक गिलास दूध है तो दोनों को बराबर ही देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे, दोनों को भी। हर एक चीज़ में, जैसे पढ़ाई लिखाई में है, जो खान पान में है, हर एक चीज़ तो बच्चे खुद बताएंगे कि कैसा भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हमें खुद मालूम चलेगा, जैसा हम परवरिश देंगे वैसे मालूम चलेगा। आने वाली पीढ़ी से हमें यही उम्मीद है कि लड़की लड़कों को दोनों को बराबर ही माने, भेदभाव मतलब किसी में ना करें, न लड़की में न लड़का में।